इस्तकबाल करेंगे। आज काफ़ी देर के बाद चर्च में आए, आपको पता है ये बीमार थे, इनके लिए प्रॉपर यहाँ पे दुआ होती रही, शुक्रगुजारी की दुआ करी। आज मैंने इनको कहा था कि जब भी यहाँ पर ऐलान किया गया था तो बस सब जब आप ठीक होंगे तो पहला मैसेज आपने हमारे चर्च में शेयर करना। तो वो अपने वादे के मुताबिक आज यहाँ पे मौजूद हैं। आए तो आपके बंदा पास्टर रियाज को वेलकम करते हैं, भरपूर तारीफ। आइए सबसे पहले उस बादशाह के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए जिसने आज अपने सुर को यहाँ पर खड़े होने की तौफीक बख्शी है। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रख सकते हैं। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। और आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं या किस तौर पे चाहते हैं, मुझे नहीं। लेकिन जब से मैं आके बैठा हूँ, जो दुआ कर रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, जो दुआ कर रहा है वो मेरे बारे में कर रहा है, जो कह रहा है तेरे खादम इट्स मीन कि आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, पादरी साहब के वसीले से ही जानते हैं, लेकिन जानते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी बाबरकत बात है। और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि खुदा के लोग स्पेशल होते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी इस बात की कि चाहे 2 या 3 मुलाकात मेरी आपसे हुई है, लेकिन पादरी साहब जब भी मेरे पास जाते हॉस्पिटल में या घर में या टेलीफोन पर जब भी बात होती तो वो कहते हैं हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी कलीसिया आपके लिए दुआ कर रही है। तो इन्होंने अभी मैं हॉस्पिटल में था तो इन्होंने कहा था कि जी पहला मैसेज जब भी आप सुनाए तो आपने हमारे चर्च में आकर मैसेज सुनाना है। तो खुदा का शुक्र हो, मैंने अभी समझा कि मैं, हालांकि यकीन जाने ये मैं कभी भी नहीं सुना सकूंगा मैसेज, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहना अच्छा चलो अच्छा फिर से अच्छा 1 हफ्ता हो अच्छा 2 हफ्ते हो तो ये चलता जाएगा सिलसिला। लेकिन मैंने खुदा से कहा नहीं खुदा तो मुझे जरूरत है ताकि मैं मैसेज डिलीवर कर सकूं। सो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम को देखेंगे। आज खुदा के कलाम में से हम, चूंकि आपकी शिफाया इबादत होती है तो मैंने दोनों ही काम कर लिया, शिफा को भी टच करके जाऊंगा और जो मेरे अंदर या जो बात मेरे अंदर है या जो मैं बयान करना चाहता हूं वो भी बयान करूंगा। हालेलुया। सो आइए
मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए दूसरा सलातीन जी, दूसरा सलातीन बाप नंबर 20 है जी। दूसरा सलातीन 20 बाप, और इसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदा मुझे यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरी हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। आमीन। इसको शॉर्ट करेंगे, स्टोरी को लंबा नहीं करेंगे। इस स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हैं। ये हिजकिय्याह बादशाह के बारे में स्टोरी है, और खुदा का बंदा यशायाह नबी जो खुदा की तरफ से मैसेज लेकर आया है, वो उसने आकर उसको सुना दिया है, और सुना के उसने कहा कि तू अब मर जाएगा, अब तू बचने का नहीं। बेशक तू बादशाह है, लेकिन जो तेरा देना लेना कोई भी किसी भी किस्म का इंतजाम है वो कर ले, ताकि तूने मर जाना है। एक मुश्किल वक्त एक शख्स को एक खुदा का बंदा, खुदा का नबी आकर ये बात बाबर करवा देता है। उसे कह देता है कि अब तू मर जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जब खुदा का बंदा उसके पास आया और पास आके उसको मैसेज देके चला गया, तो उसने क्या किया जी? पहला काम क्या किया उसने? कलाम ये बयान करता है कि उसने किसकी तरफ मुंह कर लिया जी? किसकी तरफ जी? हाँ जी। ये दीवार कौन सी? एक कौन सी दीवार थी? कुछ स्पेशल काम थी है जी? कौन सी दीवार थी जी? ये दीवार वो दीवार थी जिसकी तरफ हैकल का रुख था। उसके बिल्कुल सामने हैकल थी, और कलाम ये बयान करता है कि सुलेमान नबी ने जब हैकल तामीर की तो उसने कहा कि खुदा जब तेरी हैकल की तरफ रुख करके कोई भी दुआ करे उसकी दुआ को सुन लेना। उसका ईमान था, जब मैं हैकल की तरफ रुख करके दुआ करूंगा खुदा मेरी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा। और दानियल भी जिस खिड़की को खोलता था उसकी अगले तरफ हैकल थी,
लिखा ना कि दानियल खिड़की खोल के 3 टाइम दुआ करता। तो ये इसके पीछे बिहाइंड जो स्टोरी है वो यही है। तो कलाम ये बयान करता है कि उसने क्या किया जी, दीवार की तरफ मुंह किया और जार जार रोने लगा। और रोने के बाद उसने अपने काम खुदा को बतलाना शुरू किया। उससे कहना शुरू किया, क्या कहता है खुदा, याद फरमा, याद फरमा, तेरा बंदा तो तेरे हुजूर बड़ी रास्ती और सच्चाई से चलता रहा है। तेरे आज के तो फरिश्ता साढ़े को आ गया नहीं जी, तो कहे जी परसों तुम मर जाना। की करा हाँ मार मार टकरा पागल हो गया। एक ही हो गया, एक ही बात। नो, उसने ऐसा कोई अमल नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि जो मेरा छुड़ाने वाला है वो लश्करों का खुदा है। उसने अपने काम जताना शुरू किए, अपनी बातें बतलाना शुरू की। उसने वो कहना शुरू किया जो उसके इनर साइड पर था, जो उसके अंदर था। और कलाम ये बयान करता है, ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, हवाला मैंने इसलिए शॉर्ट किया है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ी जबरदस्त चीज, खुदा का मंसूह है जी, ये आम शख्स नहीं है, खुदा का मंसूह है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, खुदा ने उसको इस रोग से, बीमारी से इसलिए शिफा बख्शी है क्योंकि वो उसका मंसूह है। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर पड़ा था ना, तो मेरा ऑपरेशन होने से पहले खुदा ने मेरे साथ यही कलाम किया था, अब मैं जान गया कि खुदा अपने मंसूह को बचा लेता है। और अपने ऑपरेशन से पहले जब बिल्कुल एनेस्थीसिया वाले आकर मुझे एनेस्थीसिया देने लगे, तो मैंने उनसे कहा आप एक लम्हे के लिए ठहर जाए। तो वो परेशान हो गए कि पेशेंट क्या कर रहे हैं, हमने इसको एनेस्थीसिया देने लगे हैं, बेहोश करने लगे हैं, हमने ऑपरेट करना है, तो ये बंदा आगे से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने कहा प्लीज आप हमें अपना काम करने दें। मैं कहा प्लीज आप मुझे मेरा काम करने दें, 1 मिनट के लिए रुक जाए। तो वो वहीं पर रुक गए। मैंने अपने हाथों को लेट कर ही अपने हाथों को ऐसे बुलंद किया, और बुलंद करके मेरी जुबान से जो पहला लफ्ज निकला, मैंने कहा ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और याद रखिए ये बात किसी और ने नहीं कही, किसने कही जी? यस, ये बात खुदा यीशु मसीह ने भी कही थी। और ये बात मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर आकर याद नहीं आई। ये बात जब मैं अपने बेड पर था, और उससे पहले जब मैंने ऑपरेशन के लिए जाना था, ठीक 4 बजे खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था कि जब तू वहां पर जाए तो जाते हुए सबसे पहले जो मर्जी हो जाए तूने ये बात जरूर कहनी है। तभी ये बात मैंने की, और खुदा का कलाम मेरी जिंदगी के अंदर उतरा मेरे शीशे। आज हमने हिजकिय्याह की स्टोरी से सीखना है कि खुदा क्या करता है, अपने मंसूह को क्या करता है जी, बचा लेता है। सो आइए एक हवाला देखेंगे खुदा के कलाम में से,
ज़बूर की किताब खोलिएगा जरा, थोड़े साले ज़बूर की किताब, ज़बूर 20 उसकी 6 आयत। जिसे भी मिले वो जरूर पढ़ने में मेरी रहनुमाई कर दे। जी ज़बूर की किताब ज़बूर 20 की 6 आयत के अंदर यूं लिखा है, अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने मंसूब को बचा लेता है, वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुदरत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक बात आपने कभी जिंदगी में नहीं भूलनी, कभी नहीं भूलनी। जो बंदा मसीह को कबूल कर लेता है वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि उसी के वसीला से भी हमें बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा गया है, क्योंकि जितनों ने से कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। तो मेरी चीजों, अभी हमने हवाला पढ़ा है कि खुदा क्या करता है, अपने ममसू को बचा लेता है। तो ये आयत बहुत पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बीमारी में मुब्तला था तो मुझे 1% भी नहीं ये शक था मैंने मर जाना, 1% भी मुझे नहीं था। लोग आते बातें करते, नेगेटिव बातें भी करते, पॉजिटिव भी करते, तो बहुत एक कर्म वाले नेगेटिव भी करते, बहुत ही नेगेटिव भी करते। मेरे बेड के कोल बैग भी करता है। तो एक शख्स से मैंने एक बात कही, वो मुझे याद, वो कहते जी आपको उम्मीद है, आपको यकीन है? मैं क्या 110% यकीन है। सूरज अपनी सिमत छोड़कर निकल सकता है, मैं मर जाऊं ऐसा नहीं। सूरज मशरिक की बजाय यहां से निकलेगा पर मैं मर जाऊं, इस बीमारी में ये मुमकिन नहीं है। तो वो बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे देखता था, अच्छा जी इना यकीन? मैं कहा ये तो दुगना यकीन। से याद रखिए यही यकीन हिजकिय्याह के पास है, यही यकीन उसके पास है, इसलिए कि वो उसका ममसू है और उसको पता है कि खुदा अपने ममसू को क्या करता है जी, बचा लेता है। खुदा अपने ममसू को कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर कलाम कहता गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सादक 7 दफा गिरेगा और क्या करेगा, उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा जी? क्योंकि उसको खुदा उठाता है, खुदा खड़ा करता है उसे। याद रखिए मुझे चीजों, इसकी बादशाह जो अपनी कौम का पेशवा है, उसकी दुआ जो है, उसके आंसू जो है खुदा ने रद्द नहीं किए, बल्कि लिखा है देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस बढ़ाऊंगा और मैं तुझको और इस शहर को कहरे सूर के हाथ से बचा लूंगा। ये है खुदा के मंसूहों की ताकत, ये है खुदा के लोगों की ताकत। जब कोई भी उसी को कबूल कर लेता है, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर देता है, तो उसको कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। याद रखिए, मैं लास्ट संडे जो अभी गुजरा है, मैंने अपने चर्च के अंदर मैसेज दिया, तो मेरे अभी भी जो सिस्टम है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ये ऐसे स्टिच है, स्टिच आउट खत्म हो गया, लेकिन 1 2 3 4
चौथा यहाँ पर। तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माइक होने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ। तो मेरी मिसेस ने मुझे बताया बाद में कि आप बहुत जोर से बोल रहे थे। मुझे तब एहसास हुआ जब मेरे इस जगह पर दर्द होना शुरू हो मेरी मिसेस कहती और सुनाओ उच्ची कलाम। मैं कहा उच्ची सुनावांगे, कुछ नहीं होता, जिन्ना मर्जी दर्द होती रहे। और ऑपरेशन नाल बहुत ही दर्द ही। मैं कहा ऑपरेशन नाल बहुत ही दर्द नहीं। मैं कहा कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हें तो बचा लिया है, इस तो बड़ी केड़ी गल है। तो याद रखिए मेरे अजीजों, हिजकिया बादशाह की जिंदगी के अंदर खुदा ने जलाली काम किया। और कलाम ये कहता है कि वो रो रहा था, अपनी बातें खुदा के साथ डिस्कस कर रहा था। और ये साया नबी अभी शहर के दरमियान, आप पढ़ सकते हैं इस स्टोरी का साथ। वो अभी शहर के दरमियान में था तो खुदा का कलाम दोबारा उस पर नाज़िल हुआ कि जा और जाके मेरी कौम के पेशवा को ये बता दे कि मैंने तेरा रोना और कहराना सुन लिया है और मैं तुझे उम्र बख्शूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। धन ये साया नबी वापस गया और जाकर उससे कहता है कि खुदा ने तुझे बचा लिया। उन्हें कहा गल करना लिखा इंज नहीं होता, पहले तो कहना मर जाऊंगा, हम तेना बचा लिया। एक नहीं ओ भाई, पहले लोग बड़े जिद्दी थे और कौम बनी इसराइल तो वैसे बड़ी जिद्दी। और पहले लोग निशान तलब किया करते थे। कोई काम होना तो कहना इसका निशान की है, इसका निशान दो। तो उसने कहा इसका क्या निशान है मेरे लिए? तो कह रहे कि तीसरे दिन मैं ठीक हो जाऊंगा, खुदा की हुजूर जाऊंगा, तो मेरे लिए निशान क्या है? उन्होंने कहा निशान तो लावा नहीं गल बन गई। उन्होंने कहा नहीं निशान दो। तो उसने कहा कि ये जो सूरज है ये 10 दर्जे आगे चला जाए। उसने कहा नहीं, जो सूरज चढ़ा है इसने 10 दर्जे आगे चला ही जाना है, यहां से 10 दर्जे पीछे चला जाए, यहां से 10 दर्जे पीछे चला जाए सूरज। तो कलाम में लिखा है ये साया ने मिन्नत की खुदा से और सूरज 10 दर्जे पीछे चला। ये है खुदा के मकसूद होने की पावर, ये है खुदा के साथ चलने की पावर, ये है खुदा को अपना शख्सी निजात हिंदा मानने की पावर। आमीन। आइए एक और मकसूद देखते हैं खुदा के कलाम में से। दूसरा सलातीन 5 बात, ये भी मकसूद है। खुदा की हुजूर चलने वाला है। दूसरा सलातीन 5 बात और उसकी 14 आयत को खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। हालेलुया। जी समझ लगी कितने बारे गल हो रही है जी? किसके बारे में हो रही है? यस, ये नुमान कोई आम आदमी नहीं है जी, वो सपा सलार है और सपा सलार होने के साथ साथ खुदा से डरता है, खुदा के खौफ में रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है और ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिस बीमारी के अंदर लोग अपना मुंह तक दूसरे किसी शख्स को नहीं दिखाते। कौन की बीमारी है जिसे? लेकिन जिस लड़की को वो बंदी बनाकर गुलाम बनाकर अपने पास लेकर आया है, उसको ये पता चला है कि मेरा आका जो है उसको ये बीमारी है, ये रोग है। और जब पता चला है तो उसने
अपनी मालकिन से कहा कि काश काश मेरा आका मेरे नबी के हाँ होता। देखें यकीन कैसा है, यकीन कैसा है, ते मनादी कैसी हो रही। साथ साथ वो बच्ची क्या कर रही है जी, मनादी कर रही है, बता रही है अलीशा के बारे में। और कलाम ये बयान करता है कि जब उसको बोला गया तो नुमान वहां पर गया, और नुमान की जो एक्सपेक्टेशन थी या जो उसकी उम्मीदें थी वो ये थी कि नबी बाहर आएगा, मेरे जख्मों को देखेगा, मेरे लिए दुआ करेगा, थोड़ी देर ठहरेगा। साड़ी भी बड़ी कोशिश होती, बारी साहब मेरे सिर ते ही हाथ रखन है, फिर ही शफा मिलनी, ऊंज को नहीं मिलनी। ऐसा कुछ नहीं जी, आप हवाला पढ़ सकते हैं। उन्हें अंदर ही कह दिया, कहना जा उनको जाके दे यरदन च 7 गोते मार। बड़ा परेशान यार, मैं ते बड़े बुलंद रुतबे वाला बंदा है, मेरी तो बड़ी पर्सनैलिटी मिट्टी भली कर दी थी, फट के बंदे आए ही नहीं बाहर। यार बाहर आंदा, मैं इन्नी दूरों आया। तो याद रखिए, आप चर्च में जब आते हैं, आप चाहे पहली रो में बैठे हैं, आप आखिरी रो में बैठे हैं, जब आप पूरे ईमान से बैठे हैं तो पाकरू यहां भी छुएगा और वहां पर भी छुएगा, और यकसा छुएगा, और छुएगा नहीं बल्कि आजाद करेगा, और कमाल तौर पर आजाद करेगा। तो हम देखते हैं कि उसने पहला गोता, दूसरा गोता, तीसरा गोता, हो सकता है 6 गोते तक बेयकीनी हो गई, 6 गोतों तक हो सकता है बेयकीनी हो। और उसने पहले भी कहा, जब उसने अपने इलाके की नदियां गिनवाई तो उसमें से मेरे बगैर भी मुलाजिम थी। उन्होंने कहा चल यार की फर्क पैदा है। लिखा बाप वो बड़ा था, उसको कहता बाप क्या फर्क पड़ता है, अगर नबी इससे को बड़ा काम कह देता तो हमने वो भी तो करना ही था ना, तो चल फिर की ये 7 गोते मार। ओ कलाम ये बयान करता है कि जब 7वां गोता मार के नुमान पानी में से बाहर निकला है तो लिखा है 9 मलूद बच्चे की मानी। जैसे नया बच्चा नहीं, न्यू बॉर्न बेबी नहीं पैदा होता, इतना सॉफ्ट उसका जो जिस्म होता है, ऐसे नुमान का जिस्म हो गया। एंड दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड। ये है खुदा अपने ममसू को जब बचाता है तो फिर लोग देखते हैं कि ये खुदा का चलता फिरता हुआ मौजज़ा है, जैसे मैं आपके सामने खुदा का चलता फिरता मौजज़ा। जब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में गया तो जड़ा नक्शा उन्होंने मेरे पेट पे बनाया सी ना, कभी उन जो कट देंगे ना